जयपुर में एनी हाँ कोई जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया था इमरजेंसी का टाइम में, इन तीनों न्यूज़पेपर से? पूरे राजस्थान, ना 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 ना, जर्नलिस्ट का कोई कार्यक्रम नहीं। वो दो तीन लोग जो नोटोरियस थे वो वीकली निकालते थे, उनको उनको थोड़े दिन रखा बंद, और वो सबने हाथ जोड़ के कहा कि हम कहा, हम तो सिर्फ ऐसे ही है। बाकी जो रेगुलर जर्नलिस्ट था उसका बिल्कुल नहीं। उसने तो अ, ये बड़ा आश्चर्यजनक था इनके। और आश्चर्यजनक तो क्या, ये लोग देखिए जैसा राजस्थान का अखबार रहे हैं वैसे इनमें कोई पॉलिटिकल फिलोसफी तो थी नहीं, और कोई कमिटमेंट भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अपनी कुछ कमिटमेंट हो, या सिटीजन के राइट्स को लेकर के अपने कुछ कमिटमेंट हो। तब तो आप संकट मोल लेंगे ना, वरना तो आप क्यों लेंगे। ये तो हम लोग जो यूनिवर्सिटीज से निकले थे, और हमारे यहाँ 5 यूनिवर्सिटी थी, उनमें से कुछ लड़के निकले, वो कुछ कोटा में पकड़े गए, कुछ उदयपुर में पकड़े गए, कुछ जोधपुर में पकड़े गए, इस तरीके से। बाकी जैसे जयपुर में हम 2-3 स्टूडेंट्स थे जो यूनिवर्सिटी के थे, और तो हमारे साथ के 2 लोग तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए आते ही जनता पार्टी के अंदर। हम लोग चूंकि हमने कहा कि हम इसको जनता पार्टी की फिलोसफी को पसंद नहीं करते, ये बात नहीं, हम सीपीएम को छोड़ के नहीं आएंगे कहीं। तो उसमें फिर जो कुछ होना था वो हुआ। बाकी पूरा राजस्थान में इमरजेंसी का टाइम में कुछ कांड हो गया था, या ऐसे पीसफुल था? केरला में इमरजेंसी के बाद सीबीआई का अच्युतामेनन का वजह आप कंपेयर ही मत कीजिए। केरला इज अ वेरी डिफरेंट स्टेट। वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का कमिटमेंट, वहाँ का वो सब बहुत डिफरेंट, वो आइडियल रहा हमारे लिए। हम लोग त्रिवेंद्रम मैं गया हूँ एसएफआई के लीडर की हैसियत रहा है, मैंने खुद देखा है और बड़े गौर से समझा है। कलकत्ता और त्रिवेंद्रम, यानी वेस्ट बंगाल और आपका केरला और फिर त्रिपुरा, ये तीन ही तो स्टेट थी। इनमें यहाँ के नौजवानों की, यहाँ के लोगों की अपने कमिटमेंट बहुत डिफरेंट है, वो अलग तरीके का सिलसिला। लेकिन यहाँ राजस्थान में उस तरीके की बात नहीं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस खट से बड़ा डरपोक किस्म का आप इनका स्टोरी तो आप सुनेंगे, महाराणा प्रताप ये वो सब, लेकिन जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे और मौके की उस पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अलग किस्म के लोग। अच्छा, पर ये एक भी था कि मिडिल क्लास और आम आदमी इमरजेंसी का जो डिसिप्लिन था सरकार ऑफिस का और जनरल, उसको पसंद किया था। फिर भी राजस्थान में आप बोल रहे हैं कि सब जाके कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, क्यों ऐसा हो गया? मैं बताता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या कि संजय गांधी इमरजेंसी खत्म होने के 1 महीना पहला जयपुर आया। बाय द वे, मैं उस वक्त मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मुझे पैरोल दिया था 7 दिन का कि मैं जाके और वैसा खर्च। तो मैंने देखा कि जयपुर के जितने भी रास्ते हैं वो ठठासर लोगों से भरे हुए हैं, तो सब देखना चाहते हैं संजय गांधी कौन है, बड़ी क्यूरियोसिटी और वो सारा सिलसिला। तो ये जो एक अंडर करंट थी कि मिसेस गांधी का की वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ जितना भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण पुलिस राज है, ऐसा ऐसा एक अंडर करंट बहुत स्ट्रांग था। तो वोकल नहीं था कहीं पर, वो वोट में वोकल हो गया, ये हुआ। तो बट एक और बात है कि सब बोल रहे कि अभी आपने जो शुरुआत में बोला कि जो प्रॉब्लम है लोगों का वो उस समय का और अभी का भी एक ही है, पर अभी सब बोल रहे कि देखिए एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी ना। एग्जांपल ये है कि वसुंधरा गवर्नमेंट जो आई थी पिछले मोदी के आने से पहले, उन लोगों ने कहा कि इमरजेंसी में जिन लोगों ने सफर किया उनको हम लोग वो क्या कहते हैं
स्वतंत्रता सेनानी की तरीके से रेस्पेक्ट देंगे, और हमें बुलाया बुलाया और हमें कहा, हमने माना, और उन्होंने हमें एक पेंशन स्टार्ट की। उस पेंशन स्टार्ट करने पे सीपीएम का फतवा जारी हुआ कि इसको कोई लेगा नहीं। मैंने कहा क्यों, ये तो गवर्नमेंट, ये कोई चीफ मिनिस्टर के घर से थोड़े दे रहा चीफ मिनिस्टर, इट्स पब्लिक मनी है, यू वांट टू रेस्पेक्ट। तो ऐसा था। तो कहा कि ये नहीं नहीं, पार्टी के उसूल के खिलाफ है। तो मैंने कहा ये जो आपने जो होल टाइमर्स थे और जो क्या कहते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनको तो आपने सब तनख्वाहें दिलवा दी, आपने हमको क्या दिलवाया? और हमको हम अगर ले तो आप कहते हैं कि तो पार्टी के खिलाफ है, तो मेरा बड़ा बड़ा झगड़ा हुआ। और मैं क्या, मैंने कहा ये तो बड़ा हिपोक्रेसी है, उधर से ले लो, सेठ जी से लड़के ले लो, और इधर से अगर पब्लिक मनी से हमें कुछ दे रहा है तो इस पे ऐतराज। ना 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 मानेंगे। तो उस पे क्योंकि जो परफॉर्मा इन्होंने भरवाया था उसमें लिखा था, जैसे मैंने लिखा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, आपको क्यों किया, तो मैंने कहा कि जनाधिकारों की रक्षा करने की सजा ये है जिससे हमें अंदर रखा, सिविल राइट्स। और मैंने कहा सिविल राइट्स की बात जब भी आएगी हम कभी चुप नहीं रहेंगे, हमेशा उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे तो सिविल राइट्स को किल कर। ये देश बना है बातचीत का। तो ये बहुत सारे कंट्राडिक्शंस देखने को मिले इसमें इसमें अजीब अजीब तरह के कुछ अपने को बना लिए और उस तरीके से बातें करने लगे। लेकिन कुल मिला के एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया कि ऐसी इन हालात में भी आप कैसे खड़े हो सकते हैं, अगर आपके पास में कोई स्किल है। तो स्किल नहीं है तो आप बिल्कुल काम से गए। और ज्यादातर तो देखिए हाँ, ज्यादातर ये जो सीपीएम का वर्कर था उसके ऊपर मुकदमे लगना तो बहुत एक बड़ी नेचुरल बात थी कि मानहानि का मुकदमा या मारपीट का मुकदमा, ये सब तो लगा ही देते थे सब थानों में। तो उन सब में फंसने के बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता था। लकीली मेरे साथ में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं फेयरली मैं काम करता चला गया और अपने आप को बचा लिया। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट, ये जो अभी गवर्नमेंट है, ये तो इन लोगों ने जिस तरीके से सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ these two people, होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, इसलिए ऑनेस्ट हैं कि इन लोगों ने जो फैसला कर रखा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरे उसको ये करेंगे, शाखा इस आरएसएस का जो स्लोगन है उसको किसी तरीके से भी साम दाम दंड भेद किसी से भी चाणक्य को अपना आइडियल मान करके और हम उसको ऐसा करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बनाएंगे। और वो देखिए लगातार ये हर कमजोरी का एक्सप्लॉइट करते हुए आगे बढ़ रहा है। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान को वो करने के साथ साथ में अपना सब कुछ कर लिया। अभी वो मोदी ने ईद की सौगात दे दी, वो टोपी नहीं लगाता वो आदमी जिसने 2002 में अपने गुजरात में जो कुछ किया, एवरीबॉडी नोज इट, और वो सब। लेकिन तो उनका कहीं मुझे लगता है कि अंदर से जो एक कॉम्प्लेक्स है कि हम मेजोरिटी में हैं हिंदू, तो हमारा शासन तो होना ही चाहिए। और उसमें खासतौर से जो लो कम्युनिटी के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा पिटते रहे हैं इस क्या कहते हैं इस धर्म के आधार पर, वो सबसे ज्यादा मदद में आगे आ रहे हैं। तो बजरंग दल और ये सब लोग कैटेगरी के लोग, जितना भी हायर वाला है, अगर ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, वो नहीं फंसता उन सब चीजों में, वो तो लाभ उठाता है। बाकी ये सिलसिला यूं बनता है। अच्छा, और आपने बोला कि ये सरकार ने कुछ पेंशन जैसे किया था। हाँ हाँ हाँ, यह है, यूपी में और महाराष्ट्र में अभी भी यूपी और नहीं मध्य नहीं, प्रदेश दे रहे, राजस्थान में हो रहे क्या? हाँ ना ना, नहीं ये स्टार्ट किया मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जब यूपी का चीफ मिनिस्टर था तो उसने स्टार्ट किया, उसको लेकर के हमने कहा कि मुलायम सिंह दे रहे हैं ना, सोशलिस्ट हमारे हमारे साथ में जो जेल में रहे वो दे रहे हैं ना भाई, ऐसा कीजिए आप भी। उसके बाद में ये चल रहा है बाकायदा, सारा राजस्थान में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है।
यूपी में भी चल रहा है, लेकिन वो सब बिल्कुल प्रशस्ति में हाथ जोड़ के खड़े हो गए ये लोग, तो सारे के सारे मोदी भक्त बन गए। और वो लोग जो 105 में और इसमें जो 2-2 3-3 महीने के लिए, एक 15 दिन के लिए जेल में बंद रहे थे, वो सबसे ज्यादा आ गए। और मैं कह रहा हूँ कि करीब 850 लोग पकड़े गए थे। उसके बाद में अभी अभी उनमें से मुश्किल से 60 पीपुल बचे हैं जो जीवित हैं। बाकी और जो संख्या है जिनको दी जा रही है स्वतंत्रता सेनानियों की, वो 2000 है। मतलब वो सब फर्जी जो आरएसएस की और बीजेपी के वर्कर है, दे आर ऑल गेटिंग आई थिंक। उनको सबको वो उसी तरीके से जैसे कांग्रेस वाले अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं, उसी तरीके से ये भी। तो लेकिन वो तो बहुत ज्यादा देते हैं, वो तो 50-55 हजार रुपया दे रहे हैं। मतलब जो कांग्रेस के यूपी में 20,000 और मध्य प्रदेश में हाँ 25,000 देते हैं। राजस्थान हाँ में कितना? नहीं 20,000 ओके। अभी स्टार्ट किया। अभी पहले तो वो वसुंधरा के वक्त में कम था, अभी किया। बाकी वो जो क्या, लेकिन ये जो आजादी की लड़ाई के जो लोग कहलाते थे, उनको तो अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने 60,000 ईच सबको देते रहे लगातार। अच्छा। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा देखा वो स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने उनको किया, वैसा ही कीजिए ना कुछ ऐसा। हाँ, ये तो जब ये ट्रैप में आ गए, इनका बहुत बड़ा कैडर ट्रैप में आ गया, तब इन लोगों ने देखा कि ये तो देना चाहिए, इससे ठीक रहता है। और ये सब भक्ति के रूप में आपको वॉरेंट के मिल जाएंगे। ये लोग लिखते हैं पन्ना प्रमुख, और ये जो ब्लॉक लेवल पे वर्कर जो होता है, वो सब आपको मिल जाते हैं इस तरीके से ना, सीधा सीधा। और लॉफुली आप कर रहे हैं, वो कोई उसमें कोई गड़बड़ होगा नहीं रोज के लिए, तो आपके लिए 24 घंटे में बैठा रहेगा। क्योंकि जो लोग जिनकी अपना आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, जर्नलिस्ट में आ गया आपका, कुल मिला के इमरजेंसी का 50 साल में क्या लेसन इंडियन पॉलिटिक्स उससे लिया है? 50 इयर्स हो गया अभी। देखिए, एक था सिविल राइट्स का मामला बहुत आगे आया था, अभी तो वो भी कम हो गया। और देखिए ले लिया, और क्या प्रॉब्लम अभी भी है? देखिए, ये पीयूसीएल का सिलसिला हम लोगों ने यहाँ जब निकलने के बाद स्टार्ट किया, तो मैं पीयूसीएल में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, 2-3 रखते हैं। अरुणा राय वगैरह हमारे साथ के लोगों में से हैं। तो अरुणा राय आए, तो फिर अरुणा राय की पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रही थी, तब मैंने कहा देखिए अब आप जिस तरीके से जो एनजीओ को आप की क्रेडिबिलिटी बन रही है, इसमें हमें एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके और एक अल्टरनेटिव देना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा ये तो ठीक आदमी नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल वैसी बात बोल रहा है। तो वो मेरी बात इन्होंने तो नहीं मानी, लेकिन केजरीवाल ने वो सब नाटक कर लिया और करप्शन के खिलाफ। केजरीवाल उनका स्टूडेंट, उन्हीं का स्टूडेंट रहा, अरुणा राय का ही। उन्होंने सिखाया इसको कैसे। हाँ, तो मैं देखिए आप उन्होंने कर लिया। लेकिन इन एनजीओ के साथ में जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब मूवमेंट्स तो किए, वो मीनिंगफुल वो तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरीके का कैडर बेस होना चाहिए, कैडर बेस का मतलब है, मैं कट्टर नहीं कह, डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इलेक्ट हो, सब कुछ होता हो, लेकिन उसका कमिटमेंट देखना चाहिए। वो पॉलिटिकलाइजेशन हुआ नहीं है। कास्ट के माध्यम से ही लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से आपको कुछ नहीं मिलता। सपोज मैं हूं, मैं इंडिविजुअल, मेरी कास्ट के लोग अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जाट अगर है, ठाकुर अगर है, और दूसरी जो मीणा है, गुजर है, इन कम्युनिटीज के साथ में आप जुड़ जाइए, और उसके बाद में फिर कोई भी ठप्पा लगा लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का, देन यू विल बी, आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ में रहेंगे और वही बात करेंगे जो आपने सीखी है, हैव और हैव नॉट्स की बात अगर करेंगे, आप वर्क क्लास स्ट्रगल की बात आप करेंगे, तो आपको कोई उस तरीके से कोई समर्थन मिलने का संभावना राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में देखिए पूरे 1952 से लेकर अब तक 7-8 एमएलए बने हैं। 2
एमपी बने अभी अमरा राम, इधर से सीकर से गया वो सीपीएम का। हाँ, ये भी मैंने ही बताया था कि मतलब ये जो मोदी के खिलाफ अगर दरवाजा खुल रहा है तो राजस्थान से खुलेगा। कोई नहीं मान रहा था, मैंने कहा था कि 10-11 सीटें मैंने सारा फैक्टर्स को बेस करके जान करके और काउंट करके फिर बोला था। तो ये अमराराम चला गया, लेकिन देश वही है, जाट। अगर जाटों का समर्थन नहीं है, जाट पीजेंट्री और जाट सीपीएम है, दोनों बात ऐसे है। बाकी कोई अच्छा दृश्य नहीं है। यूनिवर्सिटीज अब इमरजेंसी का एक्सपीरियंस से कोई खास लेसन नहीं ले लिया है अभी तक। नहीं, देखिए इमरजेंसी, वो वाला इमरजेंसी तो भूल गए लोग। ये तो ये लोग याद दिलाते हैं रोज कि वो इमरजेंसी, वो इमरजेंसी तो डेमोक्रेसी का को बहाल करके आ गया ना। मिसेस गांधी ने लिफ्ट किया, उसके बाद में फिर इलेक्शन के लिए गई और अपनी गवर्नेंस की वजह से ही वापस आई। तो गवर्नेंस तो शिप्रूव लोगों ने रियलाइज किया कि गवर्नेंस मिसेस गांधी की बिल्कुल ठीक थी। वो तो उसका लड़का जो था संजय, उसकी वजह से लोगों के साथ में वो सब कुछ हुआ। तो ये तो पूरी पार्टी वैसी है। अभी जो रूल कर रहे हैं उनका तो सोचना ही बहुत अलग किस्म का है और उनको समझना बड़ा मुश्किल है। और ये धर्म का इस्तेमाल भी करते हैं, जाति का इस्तेमाल भी करते हैं, एरिया का इस्तेमाल भी करते हैं। सब तरीके से, किसी तरीके से भी हमारा हिंदुत्व स्थापित होना चाहिए वो। और उसके लिए कुछ भी झूठ बोल सकते, लेकिन स्पीक एनीथिंग, और उसके लिए कुछ भी दमन कर सकते हैं। और तो एक है, देखिए जेएनयू वाला वो लड़का कितने 4 साल से अंदर बैठा हुआ है दिल्ली में। अब देखिए, अब ये कितना मुश्किल काम है। इस तरीके से अगर आपकी कैसी डेमोक्रेसी ठीक उसको पकड़ के जैसा कर रखा है। और ये आसाम वाला ऐसा ही करता है। तो उधर जिधर भी ये आपका जो योगी है, वो बिल्कुल यूपी में जिस तरीके से कर रहा है, तो ये तो बहुत डिफरेंट है। देखिए ये डेमोक्रेसी का सीन नहीं है। ये एक अघोषित आपातकाल है, जिसमें कभी भी कुछ भी आपका और मेरा संवाद सुन के ही कुछ भी फैसला कर सकता है। कह सकता है कि ये देखिए एक नई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। एक आदमी दिल्ली से बोल रहा था, एक जयपुर से बोल रहा, और सब ये कह रहे दे कैन डू एनीथिंग। आई थिंक अब आपकी स्वतंत्रताएं वैसी नहीं है जैसी कि स्वतंत्रताएं उस वक्त बरकरार थी। हम जब बाहर आए और जब सारा देखा, तो फिर कंपेयर किया कि जनता पार्टी की फॉर्मेशन से क्या हम कांग्रेस की ये जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स है, इसको विकल्प बन सके क्या? नहीं बन सके। लेफ्टिस्ट को जिस तरीके से होना चाहिए था, वो उस तरीके का रहा क्या? नहीं हो सका। जैसे ही बंगाल में वो गड़बड़ हुआ, तो एक के बाद में पंचायत लेवल तक सब कुछ करप्ट हो गया, सब कुछ तहस हो गया एक झटके में। आपके केरल में आपने बचा रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग आई थिंक। और मैं वो देख के हैरान हुआ। मैं भी पिछले करीब कभी हर शनि जब अपने यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग हर जगह विजिट कर रहे थे, चेन्नई भी अंडाम के पास भी गए थे और एशियन इंस्टीट्यूट भी गए थे, और त्रिवेंद्रम में टेस्ट क्लब जो इंस्टीट्यूट चलाता है वो सब देखा हमने। तो देखने के बाद मैं स्टिल, देखिए ये है जगह, तो लोग वहाँ इतना, मतलब मेरे को ये लगा कि कितना जागरूक है और कितना कमिटेड है। यहाँ तो कोई जागरूक नहीं, कुछ कमिटेड नहीं, सारा सिलसिला ही बहुत डिफरेंट। बड़ा हताश महसूस करता हूँ, लेकिन मार्क्सिज्म कहता है कि हताश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में लोग संभलते हैं और सीखते हैं और बदलते हैं, तो उसी उम्मीद से है, सब संभलते हैं, सीखते हैं और बदलते हैं। ऐसा नहीं तो लोग बदलेंगे, कब तक बर्दाश्त है? अच्छा, आप उम्मीद में रहते हैं फिर भी। हाँ, वो एक शैलेंद्र का गीत है। शैलेंद्र ने एक गीत लिखा था जो मिल गेट पे गाया जाता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब इस तरह के ख्यालात अगर आप समझ लेते हैं, तो उसके बाद में फिर उम्मीद रहती है। फिर आप क्या है नहीं, अब किसी भी कोशिश के बावजूद में सोबर से रहता तो जीवित रह नहीं सकता। इस 100 ईयर्स में अगर कुछ बेटर अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने आजादी के लिए कुछ कर सके तो अच्छा लगेगा। वहाँ बहुत लोग आए और मर गए,
चले गए। इसलिए ठीक है सर। मैं गोपाल जी। बोल दीजिए, बोल दीजिए। और क्या बोल रहा था? मैं कहने का मैं तो गोपालन और ईएमएस इन लोगों को बड़ा, गोपालन जो है आजाद हिंदुस्तान में 20 वर्ष तक जेलों में घूमते रहे, अब ये ऐसा ऐसा कमिटमेंट कहाँ है, कोई ईएमएस जैसा कहाँ है? तो ये जब नहीं होगा तो फिर अच्छा, विजन भी अगर है और वामपंथी गठजोड़ भी काम कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है? अच्छा, अगर राइट मतलब सेंट्रिस्ट भी है, शशि थरूर जब बोलता है तो मुझे अच्छा लगा। शशि थरूर ने कहा ना कि वो लोग वो उसने तारीफ किया तो ये लोग कांग्रेसी उखड़ गए। मैंने सीखो, ये बात सीखने की है उन लोगों से जो लोग ऑनेस्टी के साथ में, कमिटमेंट के साथ में रहते हैं, वो तारीफ भी कर सकते हैं। ये शशि थरूर के उस स्टेटमेंट को मैंने बड़ा पसंद किया। वैसा ही कुछ होना चाहिए देश में, बात ठीक रहे। ठीक है सर, आपका टाइम के लिए धन्यवाद। और मैं मुझे मुझे मैं तरतीब से कुछ बोल नहीं सका, कोई भी बात अगर आप पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है। तरतीब ओके, तरतीब से बता नहीं सका। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।